Hello students, this is Chandan Gautam and I welcome you all in the class of physics of 10th standard. Right students, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर की. ठीक है, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों वर्क, एनर्जी एंड पावर. कौन सा बात करेंगे हम? वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में बात करेंगे. ठीक है बच्चों, देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है. ठीक है, अभी जनरल बताऊंगा, फिर इन एक्चुअल इनको बोलते कैसे हैं, किस तरीके से डिफाइन करेंगे. वर्क की बात करूं तो कोई भी काम हो. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एक ब्लॉक था यहाँ पे, इसको मैंने ए पोजीशन से बी पोजीशन पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो मैंने एक वर्क किया है, वर्क डन किया है. ठीक है, अभी जनरल समझना सर. एनर्जी की बात करूं तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मेरी जो एबिलिटी होगी इसको उठा के लाने की, या इसको ड्रैग करके लाने की, या इसको पुश करते हुए लाने की, वही एबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, एनर्जी की टर्म में होगी. क्योंकि एनर्जी चाहिए होगी, खाना नहीं खाऊंगा तो उठा सकता हूँ क्या? नहीं उठा सकता. ठीक है, और पावर, पावर का मतलब ये है वो कैपेसिटी. पावर का मतलब क्या है? वो कैपेसिटी, बट वो टाइम के साथ साथ किस तरीके से वेरी करे. मतलब कोई भी अगर मैं वर्क डन करूँ तो उसका इफेक्ट, उसके ऊपर टाइम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. किसका बेटा? टाइम का क्या इफेक्ट है, उसी को मैं बोल दूंगा पावर के टर्म में. अब डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो हम बात करेंगे आगे. ठीक है, तो हम टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, इस चीज़ के ऊपर टाइम बेकार ना करके हम चलते हैं, हमारे टॉपिक को ही स्टार्ट करते हैं. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे तो ये पढ़ना है ये पढ़ना नहीं, हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर क्या बेटा, क्या पढ़ना है बेटो? वर्क डन. क्या पढ़ना है हमें? वर्क डन. ठीक है, लेकिन और इसे हम डिनोट करते हैं किससे? W से. लेकिन बेटा एक ध्यान रखना ये बात, वर्क डन पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स और समझनी है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ. पहला हमें पढ़ना है फोर्स क्या होता है, और दूसरा हमें पढ़ना है क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ठीक है बेटा, पहला फोर्स क्या होता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. बात समझ आई? इन दोनों के बारे में हमें क्या करना है, समझना है. देखो फोर्स को मैं कैसे समझ सकता हूँ. ठीक है, अगर मुझे किसी चीज़ को पुश करना है, फोर्स लगाना पड़ेगा, एक इनपुट देना पड़ेगा, वो क्या होगा मेरा फोर्स. किसी चीज़ को पुल करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब या फिर अगर मैं उठाऊं, लिफ्ट करना हो तो, या फिर किसी चीज़ को नीचे की तरफ खींचना हो. ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या, मैंने अगर किसी कार को धक्का मारा, पुश किया, तो कार को मैंने एक इनपुट दिया जिसके थ्रू क्या हुआ, अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या हो गई, वो शिफ्ट हो गई. मतलब फोर्स कैन बी एनीथिंग और एज एन इनपुट दैट इज कैपेबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कार यहाँ पे थी, यहाँ से धक्का मारा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच गई. बात समझ आई? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी पोजीशन में चेंज हुआ, और यहाँ क्या लगाया मैंने, फोर्स लगाया. ठीक है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, उसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से. डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता डिस्टेंस की तरह ही है, लेकिन उसको हम डिनोट करते हैं किसमें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी क्या होती है जो डिस्टेंस की होती है, दैट इज मीटर, और हम एम से डिनोट करते हैं. बच्चों हम लोग गलत लिख देते स्पेलिंग, ये लिखनी है, हम लोग लिख देते हैं METER, ये वाली नहीं लिखनी है, मीटर की स्पेलिंग होती है ये वाली. कंफ्यूज मत होना, गलत नहीं लिखना है. ठीक है बच्चों, चलो अब देखो फोर्स समझ आया, डिस्प्लेसमेंट समझ आया, अब वर्क डन क्या है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्क डन की तो फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले डेफिनेशन सुनना. अ वर्क इज सेड टू बी डन, आई रिपीट, अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू टू इट्स फाइनल वैल्यू. मतलब एक किसी भी एक्शन को मैं वर्क डन बोल सकता हूँ जिसकी वजह से क्या हो, एक ऑब्जेक्ट की एक जगह से या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन उसकी क्या हो जाए, चेंज हो जाए. किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के. तो वर्क डन को मैंने W से डिनोट किया, या मैं वर्क डन की बात करूँ, फोर्स लगाऊंगा तभी तो डिस्प्लेस होगी, और डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन्स वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है। W इज इक्वल्स टू फोर्स को हम डिनोट करेंगे F से, इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे S से। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का की टर्म में वर्क डन का, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा लीनियरली मोशन के अंदर है। कैसा है बेटा? लीनियर मोशन के अंदर है। ये ए पॉइंट था, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये इसका भी सेंटर ऑफ मास हो गया। यहाँ से फोर्स लगाया मैंने F और ये ए पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, तब जाके मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कोई बोले कि सर अगर मैं इंक्लाइंड किसी एंगल के ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा? किसी एंगल के ऊपर अगर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इधर की तरफ थोड़ा सा, या फिर इधर देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या इधर ही देख लो यार, ठीक है। इसको शिफ्ट करवाते हुए मुझे लेके तो इधर ही जाना है, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस एंगल पे, ठीक है। जाना इसको कहाँ था? यहाँ पे, थीटा एंगल के ऊपर वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। मास हो गया इसका m और नीचे की तरफ जो लगेगा mg, ठीक है। देखो थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो देखो ध्यान से देखना, हमारे पास दो तरीके से, वैसे 11th में आप ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना हमारे पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके लिए, इस फोर्स के लिए इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास में F डॉट कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना आप लोग, तो हमेशा यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो कॉस थीटा की टर्म में होता है, और जब भी वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे हम, तो हो जाएगा F डॉट साइन थीटा। वर्टिकल साइन की टर्म में देखो इस तरीके से, देखो ऐसे ही जाऊंगा मैं या फिर मैं ऐसे ही आऊँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी अपर पोजीशन को है, ठीक है। तो वो हो जाएगा साइन की टर्म में। हम जब साइन कॉस टेन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? साइन ही आता है ना अपने पास में, ठीक है। तो साइन ऊपर, नीचे आऊँगा तो कॉस की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट साइन की टर्म में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस की टर्म में। तो यही हमारे पास फॉर्मूला जो होगा इसके लिए, इंक्लाइंड एंगल के लिए, वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में? फोर्स क्या अपने पास? F डॉट कॉस थीटा, F डॉट कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया S। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट आया, ये क्या अपने पास में? S। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? F डॉट S कॉस थीटा। ये हमारे लिए वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ आई बेटा? ठीक है। अब देखो वर्क डन के लिए हम बात करेंगे SI यूनिट की। किसकी बात करेंगे बेटा? SI यूनिट की। तो देखो यहाँ पे ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ मैं, W क्या होता है अपने पास में? F इंटू S, कॉस थीटा को भी रहने देते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है क्या? मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। और इसी का एक और नाम दे दिया जाता है, वो होता है जूल नाम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है बेटा? नाम जूल, उसका नाम दे दिया जाता है। मतलब ऐसा यूनिट पूछे तो हमें क्या बोलना है? जूल बोलना है। और जूल एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट होती है एनर्जी की। मतलब हमारे पास वर्क डन और एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारे पास? जूल। और इसे डिनोट करते हैं हम किससे? जी से, ठीक है। जैसे फोर्स के लिए न्यूटन होती थी, एन से डिनोट करते थे, मीटर को एम से डिनोट करते थे, जूल को हम डिनोट करते हैं जी से। बात समझ आई बेटा? ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दोनों के लिए एंगल दे दे तो F डॉट डी एस कॉस थीटा। और अब इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें याद है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैथ वाले सर पढ़ाते थे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 0, इस तरीके से वैल्यूज़, वो टेबल लर्न होना जरूरी है। टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो लर्न होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो टेबल लर्न नहीं होगी तो यहाँ पे मैंने बोल दिया, लेट सपोज मेरे पास थीटा है 30 डिग्री, तो W कैसे निकालूंगा? F डॉट डी एस कॉस 30 डिग्री। अब सर कॉस 30 की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो कॉस 30 की वैल्यू नहीं पता होगी तो कर सकते हैं क्या हम? बोल दिया फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन, लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 5 मीटर। अब सर कॉस 30 पे आके अटक गए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, क्योंकि साइन में 60 की वैल्यू होती है √3/2। वही यहाँ पे किस में शिफ्ट हो जाती है? कॉस में आगे की तरफ, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आई? ठीक है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना हमें फॉर्मूला किस तरीके से निकला है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल के लिए
क्या बात करूँ एक बेटा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही लेते हैं, लगे हाथ। देखो मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है, एक बैग को जो है लिफ्ट कर रहा है, एक बैग को जो है लिफ्ट कर रहा है 10 मीटर हाइट के ऊपर, ठीक है। 10 मीटर हाइट के ऊपर वो बैग को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। उसके लिए उसे फोर्स लगाना पड़ रहा है कितना, लेट सपोज 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब लिफ्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लिफ्ट यूँ ही करेगा ना, तो पहले वहाँ ज़मीन पर रखा हुआ था, फिर ऊपर की तरफ आएगा वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं होके कहाँ पे था, वर्टिकली, तो यही एच जो होगा हमारे किसकी तरह एक्ट करेगा, एस की तरह। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, एफ डॉट एस दैट इज 100 × 10 दैट विल बी 1000 जूल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एंगल वाले की बात करूं तो एक फुटबॉल है, उसको मैंने पैर से किक मारी, ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ यहाँ पे करते हैं हम, एक फुटबॉल थी उसको हमने किक मारी विद अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, ठीक है। और वो फुटबॉल जब किक मारी तो एक इंक्लाइंड एंगल के ऊपर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल होके वो कितना एंगल पे जाती है, लेट सपोज 45 डिग्री एंगल पे वो जाती है, ठीक है। और वो डिस्टेंस कवर करती है, लेट सपोज एस जो है वो कवर करती है 500 सेंटीमीटर। ध्यान रखना धीरे से किक मारी थी, 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, W = F डॉट एस कॉज ऑफ 45, यही यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको हटा दूँ, ठीक है। देखो यहाँ से सबसे पहले तो लेंथ जो होती है, डिस्टेंस होती है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 1000, ठीक है। कितने होंगे, 1000, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं कितना, नहीं सॉरी किलोमीटर में होते हैं वो तो, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे 100 मतलब 500/100 कर दूंगा, 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो W = कितना हो जाएगा, F हो जाएगा अपने पास में कितना, 500, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 5 × cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। जैसे इसको सॉल्व करूँगा तो वैल्यू निकल के आएगी। अब ध्यान रखना मैथ्स के अंदर भी तुम लोगों को बताया जाता है और फिजिक्स में भी यहाँ ध्यान रखना है, 2 वैल्यूज़ ध्यान रखना, एक तो √2 की वैल्यू ध्यान रखना और एक √3 की वैल्यू। √2 की वैल्यू होती है अपने पास में 1.414 और √3 की वैल्यू होती है अपने पास में 1.732। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, बहुत काम में आएंगी, याद रखना, वरना बाद में याद करोगे कि सर ने बताई थी लेकिन हम लोग भूल गए, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आई बच्चों, ठीक है। अब अगली क्लास में करेंगे इसके आगे का, तब तक के लिए थैंक यू।